अब आपको बताएं, फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की किल्लत बरकरार है। शहरी कहते हैं यूटिलिटी स्टोर्स के चक्कर काट काट कर थक गए हैं। गरीब इंसान की 2 वक्त की रोटी के लिए भी आटा दस्तयाब नहीं है। आपको बता रहे हैं, फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की किल्लत बरकरार है। शहरी कहते हैं यूटिलिटी स्टोर्स के चक्कर काट काट के थक गए। गरीब इंसान की 2 वक्त की रोटी के लिए भी आटा दस्तयाब नहीं। इसी पर बात करेंगे। खिलजा लियाकत मौजूद हैं हमारे साथ। जी बताइएगा खिलजा। जी बिल्कुल, यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की किल्लत है। 10 से 20 किलो जो आटा है वो गायब है। आटा आवाम को फराहम नहीं किया जा रहा। शहरियों का कहना है कि यूटिलिटी स्टोर के चक्कर काट काट के थक गए। बाकी एशिया के साथ साथ आटा भी मुहैया नहीं किया जा रहा। आटा जो है वो एक बुनियादी ज़रूरत है। इंसान ने एक 2 वक्त की रोटी खानी होती है और वो भी मुहैया नहीं है। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, आइए इनसे इस हवाले से मजीद जानते हैं। जी बताइएगा, आपने यूटिलिटी स्टोर के कितने चक्कर लगा लिए और आटा कब से दस्तयाब नहीं है? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने कवरेज करने की कोशिश की है। हम मसाइल में बहुत घिरे हैं। कल से आटा ढूंढ रहे हैं। 3 से 4 जो यूटिलिटी स्टोर में अभी घूम के आया हूँ। उतने का मैंने आटा नहीं लेना जितने का मैंने पेट्रोल लगा लिया अपना। ठीक है, अभी यहाँ पे आया हूँ तो यहाँ पे भी ये कह रहे हैं कि आटा नहीं, आटे की शॉर्टेज है। बताएं हमें, हुकूमत बताए कि हमने क्या खाना है और कहाँ पे हमने जाके आटा ढूंढना है। हमें कुछ तो बताएं, हमें पता चले कि हमें वहाँ से मिल जाएगा, हम वहाँ पे चले जाते हैं। प्लीज़ काइंडली हमारी हालात पे तरस खाएं और हमारी हालत देखें। बिल्कुल, इनका कहना है कि यूटिलिटी जो स्टोर्स हैं वहाँ पर जो है आटा मुहैया नहीं किया जा रहा है। इससे पहले भी काफी यूटिलिटी स्टोर के चक्कर काट चुके हैं पर इन्हें आटा फराहम नहीं किया जा सकता। मेरे साथ और एक और शहरी मौजूद है, इनसे इस हवाले से मजीद जानते हैं। जी आप बताइएगा कि आप क्या देख रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम मैम, हम लोग देख रहे हैं कि हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं, किसी भी शॉप पे जहाँ सरकारी आटे की का हमें बोला जा रहा है कि यहाँ से मिल जाएगा वहाँ से, लेकिन कहीं से भी आटा नहीं मिल रहा। और आटा जो बुनियादी चीज़ है इंसान के खाने के लिए, गरीब आवाम के लिए सिर्फ एक ये आटा ही है जो दो वक्त में इंसान रोटी खा सकता है। 3 वक्त तो खा ही नहीं सकते। जो हालात कर दिए हैं इन लोगों ने, सियासतदानों ने, गवर्नमेंट ने आवाम के ऐसे हालात बना दिए हैं कि वो बेचारे 3 वक्त तो खा ही नहीं सकते। 2 वक्त है, 2 वक्त के लिए भी खाने के लिए हमें कहीं से आटा फराहम नहीं हो रहा। तो बिल्कुल, इनका कहना है कि हर इंसान के लिए जो रोटी एक बुनियादी चीज़ है। कोई इंसान गरीब हो या अमीर हो, रोटी खाना हर इंसान का बुनियादी हक है। लेकिन इन्होंने रोटी जो खाना है, आटे की किल्लत बरकरार है। बहुत शुक्रिया खिलजा लियाकत, आप हमें अपडेट कर रही थी। चिन्योट के यूटिलिटी स्टोरों पर भी सस्ते आटे का काल पड़ गया। छठे रोज भी आटे की सप्लाई मुतासर। खरीदार कहते हैं आटे के कोटे में कमी कर दी, कहीं तो कहीं आटा दस्तयाब नहीं। कई रोज से सस्ता आटा भी नहीं मिल रहा। इसी बारे में बात करेंगे। बाबर मुनीर से मौजूद है हमारे साथ। जी बताइएगा बाबर। जी, फैसलाबाद डिवीजन के बाकी शहरों की तरह जिला चिन्योट में भी आटे की शदीद शार्टेज है। बेशतर यूटिलिटी स्टोरों पर आटा नायाब हो गया, चूंकि जो फ्लोर मिल मालकान हैं उनको पैसों की अदायगी नहीं की गई, जिस वजह से उन्होंने आटे की सप्लाई जो है वो बंद कर दिया। और आज छठा रोज़ है, चिन्योट में आटा जो है वो नायाब है, जिस वजह से जो सार्फिन है उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और फिर उन्हें लामोहल्ला बाहर ओपन मार्केट से महंगे दामों आटा खरीदना पड़ेगा। शहरी मौजूद उनसे बात करते हैं, क्या मुतालबा करेंगे? चीनी, आटा, घी मिला है? नहीं, चीनी आटा अभी तो नहीं मिल रहा जी। बड़ी परेशानी है। शहर बाजार से 600 साढ़े 600 रुपये का आटा मिल रहा है जी। इधर है 400 रुपये का जी। गरीब आदमी है, इधर आता है 100 गट्टू आता है, 300 आदमी लेने वाला होता है जी। 300 आदमी लेने में तो जब टाइम होता है 3 घंटे लाइन में खड़े हो के 3 घंटे ज़ाया करके जब पता चलता है आटा ख़त्म हो जाता है जी। आधी आवाम खाली चले जाती है जी। कई लोग पिंडों से गरीब आदमी आए हुए हैं, मेरे लगे बहुत से इधर भी हैं। तो चीनी भी है, चीनी भी बहुत महंगी है, बाहर है, इधर सस्ती है, लेकिन कोई चीज़ नहीं इधर पूरी आ रही जी। अगर एक दिन आती है 10 दिन नहीं आती जी। बड़ा मसला बना हुआ है। बराए मेहरबानी हुकूमत से अपील है कि गरीब आदमी की फरियाद सुनी जाए। बिल्कुल जी, शहरी मुतालबा कर रहे हैं कि हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि गरीब आदमी की फरियाद सुनी जाए। सब्सिडाइज रेट का आटा और जो सस्ता घी है 300 रुपये वाला, वो भी यहाँ पर नायाब है, जिस वजह से उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और उनका कहना है कि यही 500-700 रुपये मजदूरी कमाने वाला बंदा किस तरह बाहर से महंगा आटा और जो घी है वो खरीदेगा। बहुत शुक्रिया बाबर मुनीर हमें अपडेट करने के लिए। और अब आपको बताएं, फैसलाबाद में DHQ अस्पताल इमरजेंसी वार्ड की एक्सरे मशीन बंद है। प्रिंटर और फिल्में न होने के सबब एक्सरे मशीन को बंद कर दिया गया है। इमरजेंसी मरीजों को दीगर वार्ड्स में एक्सरे के लिए मुंतकिल किया जाने लगा है। मजीद बात कर लेते हैं अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार बताइएगा। आज बिल्कुल DHQ अस्पताल की वाहिद एक्सरे मशीन है जो कि इमरजेंसी वार्ड में वाक़ है, वो इस वक्त ख़राब हो चुकी है और एमरजेंसी हालत के जो मरीज़ हैं उन्हें एक्सरे करवाने के लिए रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट का रुख करना पड़ रहा है। एमरजेंसी वार्ड में मेडिसिन के पेशेंट आ रहे हैं, ऑर्थोपेडिक के पेशेंट आ रहे हैं या फिर सर्जरी के पेशेंट आ रहे हैं, तो उन्हें एक्सरे करवाने के लिए अब सफ़र करना पड़ रहा है। मरीज़ों के तीमारदार मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं।
जी सर, क्या कहेंगे, एक्सरे मशीन बंद पड़ी है? एक्सरे मशीन बंद होने की वजह से बहुत ज़्यादा मसला आ रहा है। यहाँ पे पेशेंट दाखिल है, इमरजेंसी में रेडियोलॉजी वार्ड में लेके जाना पड़ता है, यहाँ से काफ़ी दूर है और काफ़ी ज़्यादा तंगी होती है। मतलब दोबारा डॉक्टर साहब कहते हैं फिर लेके जाओ, फिर लेके आओ, फिर जाओ। इस वजह से हमें बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, लिहाजा इसके लिए कुछ किया जाए। एक्सरे मशीन जो है वो इमरजेंसी वार्ड में फाल की जाए ताकि जो मरीज यहाँ पे आ रहे हैं सीरियस हालत में, तो इमरजेंसी वार्ड की एक्सरे मशीन गई। बहुत शुक्रिया ज़ादार हुसैन, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। साइलिन थाना सरगोदा रोड पुलिस चौकी का रुख ना करें, पुलिस एहलकार चौकी को ताले लगाकर गायब हो चुके हैं। पुलिस चौकी का रुख करने वाले साइलिन वापस लौटने पर मजबूर हैं। आपको बता रहे हैं साइलिन थाना सरगोदा पुलिस चौकी का रुख न करें, पुलिस एहलकार चौकी को ताले लगाकर गायब हो चुके हैं। पुलिस चौकी का रुख करने वाले साइलिन वापस लौटने पर मजबूर हैं। साइलिन सरगोदा रोड पुलिस चौकी का रुख ना करें, पुलिस एहलकार सरगोदा रोड चौकी को ताले लगाकर गायब हो गए। पुलिस चौकी का रुख करने वाले साइलिन वापस लौटने पर मजबूर। चौकी की हदूद में दर्जनों रिहायशी कॉलोनियां हैं, अवाम के मुहाफिज कहां हैं? अवाम शदीद परेशान। इसी बारे में बात करेंगे, तैयब मकबूल मौजूद हमारे साथ। जी बताइएगा तैयब। जी बिल्कुल, फैसलाबाद के बहुत ही पोश एरिया में मौजूद थाना सरगोदा रोड की चौकी राना आतफ शहीद के एहलकार इंचार्ज और मुहर्रा ने चौकी को ताले मार दिए। साइलिन मायूस होकर वापस लौटने लगे। जो अहले इलाका है उनके मुताबिक जब भी वो अपना मसला लेकर चौकी में आया तो उसी तरह चौकी में ताले मौजूद होते हैं। इसकी मोबाइल फुटेज भी 41 को हासिल हो चुकी है और फुटेज में वाज़ेह तौर पर चौकी के मेन गेट को लगा हुआ ताला भी देखा जा सकता है। 10 के करीब यहाँ पर एहलकार तैनात है, जिसमें 7 कांस्टेबलान, 1 हेड कांस्टेबल, 1 इंचार्ज और मुहर्रर भी शामिल है, मगर एक भी एहलकार चौकी में दिन दिहाड़े मौजूद नहीं। दिन 1:30 बजे भी चौकी को ताले लगा दिए गए थे। रोजाना का ये मामूल है। बहुत बड़ा इलाका, इस चौकी के एरिया में दर्जनों पोस्ट कॉलोनियां, रहायशी इलाके मौजूद है, जिनके साइलिन रोजाना की बुनियाद पर अपने मसले लेकर यहाँ पर आते हैं, मगर चौकी को लगा हुआ ताला देखकर मायूस वापस लौट जाते हैं। और इसी चौकी के इलाका में रोजाना की बुनियाद पर डकैती, चोरी, राहजनी की वारदातें होती हैं, मगर उसके बावजूद इस चौकी को खोलकर गश्त करने की बजाय चौकी को ताले मार दिए और ये सूरत हाल फैसलाबाद पुलिस की कारकर्दगी पर इंतहाई सवालिया निशान बन चुका है। जी बहुत शुक्रिया तैयब मकबूल हमें अपडेट करने के लिए। यहाँ आपको बताएं, सिटी 41 बना महकमा बिल्डिंग्स हाईवे के वर्क चार्ज मुलाजिमीन की आवाज। महकमा CNW का बिल्डिंग्स हाईवे के वर्क चार्ज मुलाजिमीन को कंफर्म करने और तनख्वाहें अदा करने का हुक्म। CNW ने तनख्वाहों की मद में माली साल 2022-23 के लिए 18 करोड़ के फंड्स जारी किए हैं। फैसलाबाद यूएन में हाईवे को 1 करोड़ 56 लाख के फंड्स जारी कर दिए गए हैं। आपको बता रहे हैं, सिटी 41 बना महकमा बिल्डिंग्स हाईवे के वर्क चार्ज मुलाजिमीन की आवाज। महकमा CNW का बिल्डिंग्स हाईवे के वर्क चार्ज मुलाजिमीन को कंफर्म करने और तनख्वाहें अदा करने का हुक्म। CNW ने तनख्वाहों की मद में माली साल 2022-23 के लिए 18 करोड़ के फंड जारी कर दिए। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं इमरान असलम से। जी इमरान बताइएगा। जी बिल्कुल, गुज़श्ता दिनों सिटी 41 में महकमा बिल्डिंग और हाईवे के मुलाजमीन के एहतजाज पर आवाज बना था, जिसमें महकमा CNW ने सिटी 41 की खबर पर नोटिस देते हुए वर्क चार्ज मुलाजमीन को तनख्वाहें अदा करने का हुक्म दे दिया है। फैसलाबाद तोबा जंग चनोर्स में सुबह के वर्क मुलाजमीन को तनख्वाह अदा करने के अहकाम चीफ इंजीनियर बिल्डिंग को जारी कर दिए गए हैं। CNW ने तनख्वाहों की मद में माली साल 2022-23 के लिए 18 करोड़, जबकि फैसलाबाद डिवीजन में हाईवे को 1 करोड़ 56 लाख के फंड जारी कर दिए गए हैं, जिससे तमाम वर्कमैनों को तनख्वाह दी जाएगी। CNW की जानिब से हदायत जारी कर दी गई हैं कि तमाम वर्कमैन को जो है वो तनख्वाहें जारी की जाए। उसके साथ साथ तमाम वर्कमैन मुलाजिम को तनख्वाहों के साथ मुश्किल आर्डर भी जारी किए जाए। फैसलाबाद डोबा जंग और चिनोर के वर्कमैन मुलाजिम की तनख्वाहें अकाउंट में रहेंगी, जो पिछले क्राइटेरिया के मुताबिक सेल्फ चेक में लेते थे। अब इनकी जो तमाम जो है वो मुश्किल मुलाजिमीन की तरफ से अपनी सैलरी वसूल करेंगे। और इस मामले को सिटी 41 में जो है वो खबर नशर की थी, जिस पर महकमा CNW ने नोटिस लेते हुए महकमा बिल्डिंग्स और हाईवे के वर्क के मुलाजिमीन को तनख्वाहें अदा करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। जी बहुत शुक्रिया इमरान असलम, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको बता रहे हैं, सिटी 41 बना महकमा बिल्डिंग्स हाईवे के वर्क चार्ज मुलाजिमीन की आवाज। महकमा CNW का बिल्डिंग्स हाईवे के वर्क चार्ज मुलाजिमीन को कंफर्म करने और तनख्वाहें अदा करने का हुक्म हुआ है। CNW ने तनख्वाहों की मद में माली साल 2022-23 के लिए 18 करोड़ के फंड्स जारी कर दिए हैं। फैसलाबाद यूएन में हाईवे को 1 करोड़ 56 लाख जारी कर दिए गए हैं। अब आपको बताएं, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर चिन्योट इमरान अहमद मलिक की नंबरदारों से मीटिंग।
जिला भर से नंबरदारों और पुलिस अफसरान ने शिरकत की। आपको बता रहे हैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर चिन्योट इमरान अहमद मलिक की नंबरदारों से मीटिंग हुई है। जिला भर से नंबरदारों और पुलिस अफसरान ने शिरकत की है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं वकार घुम्मन से। जी वकार, बताइएगा। जी बिल्कुल, डीपीओ चिन्योट इमरान अहमद मलिक ने आज जिला भर के जो नंबरदार हैं उनसे मुलाकात की है और खास तौर पे जो देही इलाकों में वारदातें हैं, मवेशी चोरी की शिकायतें हैं, इस पर गुफ्तगू की गई है। इमरान अहमद मलिक ने नंबरदारों को पॉलिसिंग के निज़ाम के बारे में भी ब्रीफ किया और साथ साथ नंबरदारों को भी कहा कि देही इलाकों में खास तौर पे जो क्राइम है, जो जराइम है और मवेशी चोरी की जो शिकायत है, इनको कम करने के लिए देहातों की सतह पर दोबारा जो खिचड़ी पैर है इसको भी दोबारा शुरू किया जाए। इसके साथ साथ जो नंबरदार हैं वो अपने इलाकों में जराइम की और क्राइम की निशानदेही करें ताकि पुलिस उनके खिलाफ काम करे। डीपीओ ने नंबरदारों से कहा कि जिला में अमन अमान कायम रखने के लिए हर शहरी का पुलिस के साथ तामुन बहुत जरूरी है। पुलिस जिला में क्राइम के खात्मे के लिए काम कर रही है और इस मौका पर उन्होंने बहुत शुक्रिया वकार घुम्मन, हमें अपडेट कर रहे थे। और अब आपको यहां पर बताएं तो टैक्सिंग में वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर दफ्तर में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें डिप्टी कमिश्नर अरशद हुदर ने शहरियों की शिकायत पर फौरी अमल दरामद करने की हिदायत जारी की। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर टोबा टैक्सिंग में भी खुली कचहरी का इनेकाद किया गया है। डिप्टी कमिश्नर चौधरी मोहम्मद अरशद बदर ने डिप्टी कमिश्नर दफ्तर में खुली कचहरी का इनेकाद किया, जिसमें साइलिन शरीक हुए, अपने मसाइल से आगाह किया, जिस पर डिप्टी कमिश्नर ने मुतलका महकमों के अफसरान को फिल फॉर उनके मसाइल हल करने की हदायत की। उनसे बात भी करते हैं और जानते हैं। सर आप बताइएगा कि आज की खुली कचहरी के हवाले से जो लोग आए हैं उनके लिए जो मसाइल थे उस पर आपने क्या हदायत जारी की हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये गवर्नमेंट की हदायत के मुताबिक रेवेन्यू खुली कचहरी मुनक़द की जाती है हर माह की पहली और 2 तारीख को। तो इस हवाले से आज हमने खुली कचहरी का इनेकाद किया है, जिसमें हमारा तमाम फील्ड का स्टाफ, ADCR, AC, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूनगो पटवारी मौजूद हैं। सुबह से हमें 24 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं, जिन पर हमने फौरी एक्शन लेकर उनको रिजॉल्व करवाया। सर जो लोग नहीं दफ्तर में आ पाते उनके लिए क्या पैगाम है कि जब खुली कचहरी में बासानी उनके मसाइल भी हल होते हैं? जी, जो लोग दफ्तर में आना चाहें उनके लिए भी दफ्तर के दरवाजे हर वक्त खुले हैं, लेकिन अगर वो खुली कचहरी में आना चाहें तो हम इस वक्त वहाँ पर मौजूद बैठे हुए हैं। जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर का ये कहना है कि आवाम के लिए उनके दरवाजे हर वक्त खुले गए हैं और यहाँ पर जो खुली कचहरी का इनेकाद किया गया में रेवेन्यू खुली कचहरी का इनेकाद किया गया है। बहुत शुक्रिया मुबशिर हसन नकवी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। फैसलाबाद में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू और असिस्टेंट कमिश्नर सिटी की खुली कचहरी, शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। मजीद इसी पर बात करेंगे, वकास बेग मौजूद है हमारे साथ। जी बताइएगा वकास, इस हवाले से। आज बिल्कुल हर माह के पहले 2 दिन की तरह आज भी 1 तारीख को जो है डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में रेवेन्यू खुली कचहरी का अहतमाम किया गया है, जिसमें ADCR भी मौजूद हैं और इसके साथ साथ असिस्टेंट कमिश्नर सिटी साहबजादा मोहम्मद यूसुफ भी मौजूद हैं, हमारे साथ भी मौजूद हैं। इनसे भी पूछेंगे सर, आवाम अपनी शिकायत लेकर खुली कचहरी में आती है, हर महीने के पहले 2 दिन खुली कचहरी लगाई जाती है, लेकिन शहरी फिर भी गिला करते हुए दिखाई देते हैं कि बहुत सी शिकायत जो है वो खुली कचहरी में आने के बावजूद हल नहीं होती। क्या कहेंगे इसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, जिस तरह कि आपने कहा, खुली कचहरी का मकसद ही ये है कि यहाँ पे आपकी तमाम जो रेवेन्यू की हायरार्की है, पटवारी, कानूनगो, नायब तहसीलदार, इसके अलावा आपके जो कंप्यूटराइज अराजी सेंटर हैं उनके स्टाफ यहाँ मौजूद होने का मकसद ये है कि अवाम शिकायत लेके आए। कहीं जो पिछले माह में या किसी टाइम किसी अवाम को कहीं से भी रिलीफ नहीं मिला तो वो हमारे तक बात पहुँचे ताकि हम उसको रिलीफ हल कर सकें, और उसके अलावा भी हमारा कोई स्टाफ है जो उसका करेक्टिव एक्शन नहीं है या उसका कोई बिहेवियर ठीक नहीं है, उसको भी ठीक किया जाए। तो अवामी खुली कचहरी का मकसद ही ये है कि यहाँ जो अवाम की शिकायत है हमारे तक पहुँचे और उसका हम हल निकालें। बाकी बाज़ केसेस होते हैं जो कोर्ट के हवाले से होते हैं, जो और होते हैं जो कि रिस्ट्रिक्शन में नहीं फॉलो करते, लेकिन उसमें भी हमारी कोशिश होती है कि एटलीस्ट जो आवाम आ रही है उनको सही ट्रैक पे गाइड कर दिया जाए अगर वहाँ पे फौरी रिलीफ नहीं भी मिल सकता। अच्छा बिल्कुल, शहरियों को तमाम सहूलियात जो है वो एक छत तले फराहम की जाती है। उसके साथ साथ हमें अपडेट कर रहे थे। यहाँ आपको बताएं, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस लालिया के सब्जाजार में महाना रेवेन्यू अवामी खिदमत सर्विस का आज पहला दिन है। अमला अराज़ी रिकॉर्ड सेंटर समेत तमाम रेवेन्यू स्टाफ एक छत तले साइलिन की दाद रसी के लिए मौजूद है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अजमत बलोच से। जी अजमत, बताइएगा।
जी बिल्कुल, रेवन्यू अवामी खिदमत सर्विसेज का आज पहला दिन है और ऐसी लालियाँ ऑफिस के सब्ज़ाजार के अंदर जो रेवन्यू अवामी खिदमत सर्विसेज हैं उसका इनेकाद किया जा रहा है। और एक ही छत के तले तमाम तर जो रेवन्यू स्टाफ है जिसके अंदर ऐसी लालियाँ राना कामरान अशरफ समेत तहसीलदार मियाँ नईम इकबाल और तमाम तर जो गिरदावर और पटवारी हैं वो भी मौजूद हैं और साइलिन की कसीर तादाद अपना मसाइल लेकर यहाँ पर पहुँची हुई है। मजीद बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद भी हैं ऐसी लालियाँ राना कामरान अशरफ। सर बताइएगा कि यहाँ पर रेवन्यू को मुतल्लिक़ तो मसाइल हल किए जा रहे हैं, तो जो पब्लिक के रिलेटेड मसाइल है जिसके अंदर म्यूनसिपल कमेटी है उनके बारे में भी आपके पास शिकायत आ रही है, तो क्या करेंगे? वेल पार्टिकुलरली तो ये रेवेन्यू अवामी खिदमत सर्विस है और इसके अंदर हम रेवेन्यू के मसाइल हल करते हैं। बट ये है कि हमारे पास कोई भी एप्लीकेंट पहुंच जाता है तो हमारी कोशिश ये होती है कि उसका मौके के ऊपर ही हम डिस्पोजल दें। और ये जाहिद जमान अख्तर साहब की हदायत और प्लस जो डिप्टी कमिश्नर फारूक रशीद साहब की हदायत के ऊपर हम ये बर्पा करते हैं हर महीने की पहली और दूसरी तारीख को। आज पहली तारीख है और इसके अंदर हम तकरीबन अब तक 16 जो एप्लीकेंट्स हैं उनको एंटरटेन कर चुके हैं जिनके डिफरेंट किस्म के मसाइल थे। लालिया में भी महाना रेवेन्यू अवामी खिदमत खुली कचहरी का इनेकाद किया गया है। बहुत शुक्रिया अजमत बलोच, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अब बात करते हैं कमालिया की। रेवेन्यू अवामी खिदमत खुली कचहरी असिस्टेंट कमिश्नर चौधरी गुलाम मुस्तफा जट, तहसीलदार गुलाम अब्बास काजमी समेत पटवारियों ने शिरकत की। इसी पर मजीद बात करेंगे रिजवान खान से। जी बताइएगा रिजवान। बिल्कुल, कमालिया में रेवेन्यू अवामी खिदमत सर्विसेज का आज पहला रोज़ जारी है जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर चौधरी गुलाम मुस्तफा जट, तहसीलदार गुलाम अब्बास काजमी समेत दीगर रेवेन्यू के हवाले से अफसरान मौजूद हैं। साइलिन की बड़ी तादाद यहाँ पर। ऐसा बताइएगा कि अब तक जो है साइलिन के मसाइल ये खुली कचहरियों में हल हो रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब की डायरेक्शंस के मुताबिक और डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह और कमिश्नर फैसलाबाद की हदायत पर हर महीने हम 1 और 2 को रेवेन्यू अवामी खुली कचहरी का इनेकाद करते हैं यहाँ, और इसमें तमाम डिपार्टमेंट्स के जो हमारे ज़िम्मेदारान हैं वो मौका पर मौजूद होते हैं और कोशिश ये होती है कि अवाम के मसाइल जो है उसको फौरी तौर पे हम मौका पे हल करें और जो मसाइल हल होने वाले होते हैं मौका पे उनको उसी वक्त रिजॉल्व कर दिया जाता है। कुछ ऐसे इश्यूज़ होते हैं जो कि दरीना होते हैं और पेचीदा होते हैं जिसमें हमें किसी की रिपोर्ट रिक्वायर्ड होती है या इन राइटिंग कोई हमें केस फॉरवर्ड करना होता है तो उसको हम विद इन ड्यू टाइम 2-4 दिन में लेके तो उसको भी हम फाइनलाइज कर देते हैं। जैसे कि आपने बात सुनी कि रेवेन्यू कमालिया में भी रेवेन्यू अवामी खिदमत सर्विसेज का इनेकाद किया गया है। बहुत शुक्रिया रिजवान खान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको बताएं टोबा टैक्सिंग में अशरा शान रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। महकमा तालीम के ज़ेरे एहतमाम 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। इंतजामात का जायजा लेने के लिए सीओ एजुकेशन दफ्तर में इजलास हुआ। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर बताइएगा। महकमा तालीम के ज़ेरे एहतमाम अशरा शान रहमतुल आलमीन 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। इस हवाले से टोकमा टेक्सिंग में महकमा तालीम ने अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। इस हवाले से कि इजलास भी आज सीओ एजुकेशन ऑफिस में मुनक्किद हुआ। इसी हवाले से एजुकेशन ऑफिसर शरीफ एराड से बात भी करते हैं और उनसे जानते हैं। असल आप बताइएगा कि जो हफ्ता मनाया जा रहा है इस हवाले से क्या अरेंजमेंट करने जा रहे हैं, स्कूलों में किस तरह बच्चों को जो है वो किस किस्म के मुकाबले करवाए जाएंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह हम अशरा रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनक़द करा रहे हैं जो कि हमारे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से हमारा हदायत है। उसके मुताबिक ये प्रोग्राम इंशाल्लाह 3 से शुरू होंगे, 3-10 से शुरू होंगे और ये प्रोग्राम जाएंगे हमारे प्रोविंशियल लेवल तक 8 तारीख तक। 3 को हमारे मुकाबला जात हो रहे हैं तहसील की सतह पर और 4 को हमारे मुकाबला जात होंगे बच्चों के 4 तारीख को, और इसी तरह 5 तारीख को तमाम स्कूलों में हमारा नात खानी के और तलावत कलाम पाक के हवाले से पूरे डिस्ट्रिक्ट के स्कूलों में इंशाअल्लाह ताला तलावत कलाम पाक होगी। ये हमारा कंपटीशन होगा बच्चों का 1 से 8वीं तक अलहदा होगा और उसके साथ साथ टोबा टेक्सिंग में अशरा शान रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया जाएगा। बहुत शुक्रिया मुबशिर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। वेलकम बैक। अब बात करते हैं लंपी स्किन वायरस के हवाले से। महकमा लाइफ स्टॉक फैसल वायरस पर काबू पा लिया जबकि छोटे जानवरों में वायरस का खतरा बढ़ने लगा। इसी पर बात करेंगे अब्दुल रहमान से। जी बताएंगे अब्दुल रहमान। जब बात करें लाइफस्टाइल के हवाले से तो लंपी स्किन तो काफ़ी हद तक जो है वो उसके आउटब्रेक आना कम हो गए हैं बल्कि ख़त्म हो गए, लेकिन दूसरी जानब अब मुख्तलिफ वैक्सीनेशन की जा रही हैं मेडिसिन के हवाले से। और वैक्सीनेशन के हवाले से क्या प्लान किया जा रहा है लाइफस्टाइल की जानब से? डायरेक्टर लाइफस्टाइल डॉक्टर हैदर अली मौजूद है। डॉक्टर साहब बताइएगा क्या प्लान किया जा रहा है आने वाले दिनों? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि हमने बहुत जल्दी ही हमारे
पंजाब से जो लंपी स्किन का जो ट्रेंड था, जो बहुत हाई लेवल पे था, वो बहुत तेज़ी से अब डिक्रीज़ हो गया। अब अगर ये देखें तो पूरे 2 हफ्ते के दौरान हमारे पास कोई भी एक भी केस जो है, नया केस जो है रिपोर्ट नहीं हुआ। इसका मतलब ये हो गया कि हमारी जो स्ट्रेटजी लाइफस्टॉक डिपार्टमेंट की थी वो काफ़ी हद तक उसके जो असरात जो है नुमायाँ होना शुरू हो गए हैं कि हमारे जो जानवर हैं वो इस बीमारी से सेफ हैं। इसका जब हमने काम शुरू किया था तो हमने रिंग वैक्सीन के ऊपर काम शुरू किया था कि जहाँ पे भी कोई एक केस भी रिपोर्ट होगा उसके इर्द गिर्द हम तमाम जानवरों को, जितनी चाहे उसकी तादाद 1000 में भी हो, तो हम उसको एक रिंग वैक्सीन की सूरत में जानवरों को वैक्सीन कर देंगे। उससे जो स्प्रेड है, अगर आप देखें हमारे करीबी मुल्कों में उसका स्प्रेड कितनी तेज़ी से हुआ है। पाकिस्तान के अंदर अगर जो एक ट्रेंड जो स्प्रेड होना चाहिए था उस तरह नहीं हुआ। इसका मतलब है कि स्ट्रेटजी जो भी हमने अडॉप्ट की है वो कामयाबी हुई उस पर हमें। दूसरा, हम अब इसके चूँकि ये अब एक ऐसी बात, हमें अपडेट करने के लिए यहाँ आपको बताएं, ऑल पाकिस्तान बेडशीट्स एंड ऐप होस्टरी एसोसिएशन का पहला एग्जीक्यूटिव इजलास हुआ है। सेंट्रल सीनियर नायब सदर कैप्टन रिटायर्ड फारूक खान ने अपना ओहदा संभाल लिया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद बिलाल डोगर से। जी बिलाल, बताइएगा। ऑल पाकिस्तान बेडशीट एंड ऐप होल्डरी एक्सपोर्ट एसोसिएशन की जानिब से आज नए ओहदेदार जो हैं उनको अपनी नशिस्तों को बरजमान किया गया है। सीनियर नायब सदर के तौर पर कैप्टन रिटायर्ड फारूक खान साहब ने सीट संभाली, जबकि एग्जीक्यूटिव मेंबर के तौर पर नए एग्जीक्यूटिव मेंबर के तौर पर बिलाल जमील साहब, इंजीनियर बिलाल जमील जो वो शामिल हुए हैं। तो कैप्टन साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और खासतौर पर सेंट्रल चेयरमैन साहब का और सबका SVP चैम्बर जो है और एग्जीक्यूटिव मेंबर खालिद नदीम और दीगर ने जो है इस मौके पर इन्हें हार पहनाते हुए मुबारकबाद दी है। कैप्टन साहब, आने वाला साल कैसा होगा, क्या लेके चलेंगे? मुश्किलात बहुत सारी हैं, आते ही अभी जीरो रेटेड इंडस्ट्री वाला टैरिफ भी आप लोगों पे पड़ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अल्लाह ताला के फजल करूँ रहमत से मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जहाँ तक आरफ खान साहब ने सेंट्रल चेयरमैन ऑफ अपूमा ने इस कदर इसको इतनी हाइट पर पहुँचा दिया, हम कोशिश करेंगे, हम उसके लेकर जाएंगे। सब दोस्तों से इकट्ठा है हम, क्योंकि एक आदमी तो कुछ नहीं कर रहा, सबका टीम वर्क है। सब हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि अल्लाह ताला हमें तौफीक दे ताकि हम इसको और ज़्यादा पूरे पाकिस्तान बल्कि दुनिया में हम इसको बताएं कि अपूमा क्या चीज़ है। बहुत शुक्रिया बिलाल साहब, आप पहले भी SVP रह चुके हैं, तजर्बा भी है। आरिफ साहब और इमरान महमूद शेख साहब का तजर्बा भी साथ मौजूद है। कैसे लेके चलेंगे? वो बहुत कम वक्त में बहुत हाइप जो है वो अपूमा ने पकड़ी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बस ये अल्लाह ताला का ख़ास करम रहा है। गुज़िश्ता 3-4 साल में जिस तरह अपूमा अपलिफ्ट हुई है और चैम्बर में भी जिस तरह हमारी नुमाइंदगी मुसलसल अब दूसरे साल भी आ गई है, इस पर हम अल्लाह ताला के इंतहाई शुक्रगुजार हैं। बाकी ये कि मसाइल जो हैं वो हर बढ़ते दिन के साथ एक्सपोर्ट के लिए तो बढ़ ही रही हैं, लेकिन SME सेक्टर के लिए स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो इंशाल्लाह हमारा जो पहला मोटो होगा वो यही होगा कि जो हमारे मसाइल हैं उनको इस्लामाबाद में अच्छे तरीके से पेश करके उनका कोई ना कोई सलूशन दिया जाए। और जो आरिफ एहसान साहब ने एक बेंचमार्क कायम किया है एसोसिएशन लेवल पे अक्रॉस द कंट्री, हम कोशिश करेंगे कि उसको सस्टेन करें इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे नए अहदेदार, उनका कहना बेहतरीन तरीके से चीज़ों को लेकर चलेंगे और ख़ास तौर पर जो साबिक अहदेदारों ने एक इजलास में एग्जीक्यूटिव मेंबरान ने शिरकत की है। बहुत शुक्रिया बिलाल, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अब बात करते हैं खेलों की। फैसलाबाद सेंट्रल पंजाब स्कूल क्रिकेट चैंपियनशिप के मैचेस बोड़ावाली ग्राउंड में जारी हैं। इसी पर मजीद आगे बात करेंगे अली रजा से। जी बताइएगा। सेंट्रल पंजाब स्कूल क्रिकेट चैंपियनशिप के मैच बोड़ावाली ग्राउंड में जारी है, जिसमें आज DMC और एग्रो टेक्निकल स्कूल के बच्चे जो है वो मद्दे मुकाबल हैं। DMC ने पहले बैटिंग करते हुए 148 रन का जो है वो हदफ दिया है और पूरी टीम इस वक्त याद मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं क्या कहेंगे आज के मैच के हवाले से और इंतजामिया की जानब से ये जो मैचेस करवाए जा रहे हैं। ये काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसपे जो यंगस्टर्स हैं अंडर 16 और अंडर 19 हैं वो आगे ग्रो करके आएंगे। जिस तरह पाकिस्तान को बैट्समैन और बॉलिंग की जो ज़रूरत है वो पूरी होगी, तो काफ़ी शुक्रगुजार हैं सर शाहिद नज़ीर के जिन्होंने टूर्नामेंट का इनेकाद किया। तो इससे काफ़ी जो है हमें सीखने को मिलता है, कॉन्फिडेंस मिलता है हमारी टीम को, कॉन्फिडेंस मिलता है। यहाँ पे और भी लड़के मौजूद हैं, उनसे बात करें। आप नहीं समझते इसके अलावा स्कूल में भी रेगुलरली जो है वो ऐसे मैचेस होने चाहिए ताकि एक दूसरे स्कूल के साथ जो है वो बातचीत हो रहे? जी बिल्कुल, ये हर जगह होना चाहिए इस तरह, ताकि हर किसी को मौका मिले और ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर्स आगे आ सकें। जी बिल्कुल, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो प्लेयर आगे आ सकें, तो इस हवाले से एक अच्छा इकदाम है जिसमें PCB एजुकेशन, इसके साथ साथ ज़िले इंतज़ामिया, तमाम वो लोग जो इसमें बोड़ावाली ग्राउंड में मैचेस जारी हैं। बहुत शुक्रिया अली रजा, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।